हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निभा पीसीएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो 25 जून को होना है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ नंबर प्रैक्टिस सेट को हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये जनरल इंग्लिश कंप्रिहेंशन का क्वेश्चन है दोस्तों। इसको पढ़कर और इसका आंसर देना रहता है। आप लोग इसको बनाइएगा, हम लोग जीएस सेक्शंस का एनालिसिस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है। तो भारत सरकार का जो राजस्व प्राप्तियां होता है उसमें ब्याज, लाभ और लाभांश, संपत्ति से किराया इत्यादि शामिल किया जाता है। ऋणों की वसूली इसमें शामिल नहीं होता है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए दक्षिण भारत सर्वाधिक उपयुक्त माना गया, क्योंकि दक्षिण भारत को ही सर्वाधिक उपयुक्त क्यों माना गया, उत्तर भारत को क्यों नहीं। तो इसका कारण था, इन हिस्सों में बड़े जमींदारों के अभाव से अस्थायी बंदोबस्त की संभावना नहीं थी। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत में उपजाऊ मिट्टी एवं अनुकूल जलवायु उपलब्ध थी। कंपनी को अत्यधिक भू राजस्व मिलने की आशा थी। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है। तो 1905 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है। 1930 तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसी में महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिए थे। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। ऑप्शन को भी याद रखिएगा दोस्तों, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो सॉल्व कर सके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह आंदोलन किसानों के संबंध में नहीं था। तो किसानों के संबंध में कौन सा आंदोलन नहीं था। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। यह मजदूरों और मिल के जो मालिक थे वही ट्रिब्यूनल के खिलाफ था। अंत में महात्मा गांधी जब अनशन किए तो जो ट्रिब्यूनल था वो 35% बोनस देने के लिए मजदूरों को राजी हो गया और मजदूरों के हित में फैसला आया। अब बात करें बारदोली, तो 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था, जो किसके का अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी में उनको सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं की तरफ से दिया गया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र ICSID का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन से है। तो किस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन से, तो विश्व बैंक से है। अब है विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। WTO का पहले नाम GATT था, GATT। देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। बेसल, जहां बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS का मुख्यालय है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास, व्यापार एवं शांति के बीच संबंधों पर आधारित ग्लोबल पीस इंडेक्स सूचकांक GPI किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो GPI इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर की एंडीज पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है। तो एंडीज पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम एंकागुआ है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि अफ्रीका महाद्वीप की एकमात्र अल्पाइन पर्वत श्रेणी का नाम क्या है। तो अफ्रीका महाद्वीप के जो अल्पाइन पर्वत श्रेणी है उसका नाम एटलस है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है।
65 नंबर क्वेश्चन है कि अफ्रीका का 65 नंबर क्वेश्चन है कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर एक मृत ज्वालामुखी है, निम्नलिखित में से उसका नाम क्या है। तो जो मृत ज्वालामुखी है उसका नाम क्या है। तो 65 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 65 का सही आंसर बी हो जाएगा, किलिमंजारो। 66 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण वर्ष 1911 में किसके काल में क्रियान्वित हुआ था, यानी किसके काल में दिल्ली जो राजधानी है हम लोगों का वह कलकत्ता से दिल्ली कब ट्रांसफर हुआ था। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो रामदास थे। शिवाजी के जो गार्जियन थे वो दादा कोंडदेव थे। तो अभिभावक का अगर नाम पूछे तो दादा कोंडदेव। 68 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था। तो पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा बाजीराव प्रथम थे। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। प्रथम युद्ध की अगर बात करें तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था और तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्राहिम खां गर्दी किस पेशवा शासक का महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी था। तो इब्राहिम गर्दी जो था वह बालाजी बाजीराव का अधिकारी था। 70 नंबर क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था। बख्तियार खिलजी जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने भारत में राशनिंग प्रथा प्रारंभ की थी। राशनिंग प्रथा प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी है वह शासक था जो भू राजस्व के कर को 50% कर दिया था, यानी 1/2 उपज का 50% लेता था। 72 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण वैदिक साहित्य को कुल कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो संपूर्ण वैदिक जो श्रेणी है दोस्तों वैदिक साहित्य उसको 4 श्रेणी में बांट सकते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के किस भाग में खरोष्ठी लिपि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में और तीसरी शताब्दी के मध्य प्रयोग की जाती थी। तो किसके बीच। तो यह केंद्रीय क्षेत्र के बीच प्रयोग किया जाता था। 74 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के शासनकाल की अवधि क्या है। तो अशोक का शासनकाल की अवधि 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और अशोक ने 261 बीसी में कलिंग का युद्ध लड़ा था। इसी कलिंग के युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया था और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन में है कि अशोक का कौन सा शिलालेख रॉक एडिक्ट कलिंग युद्ध की विभत्सता का वर्णन करता है। कौन सा अभिलेख है जो कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन करता है। तो शिलालेख 13। तो 13 जो शिलालेख है वह कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन करता है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान का गांधी किसे माना जाता है। राजस्थान के गांधी के नाम से गोकुल भाई भट्ट को जाना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 78 नंबर क्वेश्चन है कि भगोरिया उत्सव का संबंध किस राज्य से है। तो भगोरिया उत्सव का संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है।
उत्तर प्रदेश के दोस्तों याद रखिएगा कि जो कथकली है वह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। गारवा गुजरात से संबंधित है, याद रखिएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी किसके बाद अपना स्थान बदल सकता है। तो किसके बाद अपना स्थान बदल सकता है, तो शुरू में प्रत्येक में 1 मिनट पर, सर्विस के दौरान, किसी भी ऑप्शन के बाद दोस्तों जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके दौरान नहीं होगा, क्योंकि वॉलीबॉल के जो खिलाड़ी होते हैं वह एक इनिंग के बाद ही अपना स्थान को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 80 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। तो शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 81 नंबर क्वेश्चन है कि नाफ्ता झाकरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो यह हिमाचल प्रदेश में है और चेनाब नदी पे है। 82 नंबर क्वेश्चन है कि लघु ज्वार भाटा कब आता है। तो लघु ज्वार भाटा शुक्ल सप्तमी के दिन आता है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 83 नंबर क्वेश्चन है कि रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था। तो रावी नदी का प्राचीन नाम परुसनी था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 84 नंबर क्वेश्चन है कि एक मुद्रा जिसका विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है। वह मुद्रा जिसके विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं, उसे गर्म मुद्रा कहते हैं, जिसको हॉट मनी के नाम से जाना जाता है। 85 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किसने प्रस्तुत की थी। तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण को दिया गया था और जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 86 नंबर क्वेश्चन है कि सदीर किसका पुराना नाम है। तो सदीर जो है दोस्तों और भारतनाट्यम का पुराना नाम है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथक कहाँ का है, तो यह कथक जो है दोस्तों वह यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, कथक अधिकांशतः उत्तर प्रदेश का है, यानी कि उत्तर भारत में मनाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश याद रखेगा। ओडिसी जो है वह ओडिशा में ही मनाया जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन है कि रेखांकित चेक वह है जिसको भुनाया जा सकता है केवल, केवल कहाँ इसको भुनाया जा सकता है, तो बैंक के माध्यम से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन है कि भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो भटकल बंदरगाह जो है दोस्तों वह कर्नाटका में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 89 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा जिसका क्षेत्रफल है। तो सुंदरवन की डेल्टा का क्षेत्रफल 75,000 किलोमीटर है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। सुंदरवन की डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के सहायता से निर्मित हुआ है। यह पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि बैकवाश प्रभाव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका प्रयोग गुन्नार मिल्डर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही है। 91 नंबर क्वेश्चन है कि मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है। तो मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघे के विकास से है। ये हैंडलूम्स जो होते हैं दोस्तों, तो यही हैंडलूम से मीरा सेठ समिति का संबंध है। 92 नंबर क्वेश्चन है कि बीपीएल के लिए खाद्यान्नों का निर्गम मूल्य आर्थिक लागत का कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया है। यह 50% निर्धारित किया गया है। बीपीएल के फुल फॉर्म होता है बिलो प्रॉपर्टी लाइन, बिलो प्रॉपर्टी लाइन, याद रखिएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है कि सेल की स्थापना कब की गई थी। तो सेल की स्थापना 1974 में हुआ था। सेल का फुल फॉर्म होता है सेक्रेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद रखिएगा।
94 नंबर क्वेश्चन है कि साख नियंत्रण के प्रामाणिकता उपायों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो इसमें क्या शामिल नहीं है? तो खुले बाजार की क्रिया शामिल नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 95 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार केवल सापेक्ष लाभ है। तो चलिए हम लोगों का जीके जीएस का सेट यहीं पे समाप्त होता है। ऐसे ही नेक्स्ट सेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।